नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू और बुलेटिन की शुरुआत आज 4 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पहली खबर खेल के मैदान से। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीता है। थोड़ी देर पहले हुए रोमांचक मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया। दूसरी खबर अयोध्या से, जहां पर आज राम मंदिर के शिला पूजन का 1 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर सीएम योगी अयोध्या जाएंगे। वो रामलला के दर्शन कर विशेष अनुष्ठान में शामिल होने वाले हैं। वहीं तीसरी खबर की बात की जाए तो लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी आज बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकालेगी। अखिलेश यादव लखनऊ में साइकिल चलाएंगे। एसपी के दिग्गज नेता रहे जिनेश्वर मिश्र की जयंती पर आज से ही एसपी बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत भी कर रही है। और चौथी खबर है नोएडा अथॉरिटी को लेकर। आरडब्ल्यूए की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट अथॉरिटी है। तो ये चारों बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साइकिल यात्रा से पहले अखिलेश यादव की पीसी हुई। लोगों में सरकार को लेकर गुस्सा है। इस पीसी में अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की काम करने की संस्कृति नहीं है। कोरोना काल में दवा की कालाबाजारी दिखाई दी उत्तर प्रदेश में। समाजवादियों के काम का उद्घाटन सिर्फ बीजेपी करती आई है। तो ठीक साइकिल यात्रा से पहले अखिलेश की बात की जाए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और तमाम बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि लोगों में सरकार को लेकर गुस्सा है, बीजेपी के काम करने की संस्कृति नहीं है। कोरोना काल में दवा की कालाबाजारी हुई है और समाजवादी पार्टी ने जो काम अपने कार्यकाल में किया, बीजेपी बस उसका उद्घाटन कर रही है। कोरोना काल में दवा की कालाबाजारी दिखी। कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। आज साइकिल यात्रा से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने की और उसमें बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश सरकार के लिए उन्होंने रखी। तो समाजवादी पार्टी ने जो अपने कार्यकाल में काम किया, बस फीता काटने या उद्घाटन करने पर बीजेपी का जोर है। बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया। लोगों में बीजेपी को लेकर गुस्सा है। ये तमाम बातें आज अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस साइकिल यात्रा से ठीक पहले अखिलेश यादव ने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों में सरकार के कामकाज को लेकर गुस्सा है। बीजेपी के काम करने की संस्कृति बिल्कुल नहीं है। कोरोना काल में जिस तरह से लापरवाही देखने को मिली, लोगों को इलाज नहीं मिला, दवाइयों की कालाबाजारी हुई, उस पर भी उन्होंने बात रखी। तो अखिलेश यादव की आज साइकिल यात्रा है और पूरे प्रदेश भर में ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम बातों को लेकर सरकार के खिलाफ आज ये साइकिल यात्रा है। लेकिन ठीक उससे पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यूपी सरकार के कामकाज को लेकर उन्होंने तमाम बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये सरकार काम नहीं कर रही है, लोगों में इसको लेकर गुस्सा है। सबसे ज्यादा कुपोषण के बच्चों में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। गंगा में लाशें बहाने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। गंगा के किनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। चिताओं के जलने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ 3 बताने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलाने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से पलट जाने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। बेगुनाह लोगों को जेल डालने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। महिला असुरक्षा में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर 1
उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामियों को छिपाने में नंबर 1। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी आज हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको अब गोरखपुर से दिखा रहे हैं। तो आयुष यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं सीएम योगी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम का गोरखपुर का दौरा है और इस दौरान हमने देखा कि जनता दरबार भी लगाया और अब आयुष यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और वहां पर तमाम बातों का जायजा ले रहे हैं। तो निर्माण कार्य किस तरह से आयुष यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहा है, इस बात की जानकारी लेते सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर में है सीएम योगी और आज सुबह उन्होंने जनता दरबार भी लगाया था, लोगों की बातें सुनी। अब आयुष यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, वहां पर किस तरह से यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य चल रहा है, अधिकारियों से इस पर बातचीत हो रही है। तस्वीरें सीधे हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी और ये तस्वीरें हैं आयुष यूनिवर्सिटी की, जहां निर्माण कार्य किया जा रहा है और निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, किस तरह से कार्य प्रगति पर है, इस बात की जानकारी वहां के अधिकारियों से लेते हुए सीएम योगी। सीएम योगी अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अलग अलग जनपदों में जिस तरह से कार्य कर रही है यूपी सरकार, वो किस तरह से जनता तक वो सारी चीजें पहुंच पा रही है या जिस चीज की शुरुआत हुई है वो काम कितना प्रगति पर है, इन तमाम बातों का जायजा लेते हुए अब आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर पहुंचे हैं। वहां के हालात का जायजा लेने के लिए अधिकारियों से बातचीत हो रही है कि निर्माण कार्य कितना प्रगति पर है। तस्वीरें सीधे गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। सीएम योगी पहुंचे हैं आयुष यूनिवर्सिटी, यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य कितना प्रगति कर चुका है या कितना वक्त इसमें लगेगा, किस तरह से काम चल रहा है, इस पर बातचीत करते हुए अधिकारियों के साथ सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। तो आयुष यूनिवर्सिटी का निर्माण यहीं पर होना है और किस तरह से कामकाज चल रहा है, इस बात का जायजा लेते हुए सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। ये जमीन जहां पर आयुष यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य किया जाना है और निर्माण कार्य कहां तक बढ़ा है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, अभी हम सीएम को देख पा रहे हैं कि वो पहुंचे हैं आयुष यूनिवर्सिटी, वहां पर निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अभी तो लास्ट अपडेट ये है कि 10:50 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जो है वो रवाना हो गए हैं अयोध्या के लिए। इससे पहले उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। क्योंकि गोरखपुर में प्रदेश का पहला आयुष महाविद्यालय बनना है तो उसको लेकर आज उन्होंने निरीक्षण किया। 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका शिलान्यास कर सकते हैं। और चूंकि ये जो विश्वविद्यालय बन रहा है इससे प्रदेश के 94 जो आयुष विद्यालय है वो एफिलेटेड होंगे। इसका शैक्षिक सत्र इसी साल से शुरू हो जाएगा। गोरखपुर में ही सीतापुर आई हॉस्पिटल है, उसमें अस्थायी कैंपस बना दिया गया है और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जैसे ही कुलपति की नियुक्ति होगी उसके बाद से प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि राष्ट्रपति गोरखपुर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्थलीय निरीक्षण किया है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कहीं पर भी कोई कमी ना जाए। साथ ही क्योंकि राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर जो हेलीपैड बनाए जाने हैं वो हेलीपैड कार्यक्रम स्थल से बहुत दूर ना हो, इस पर भी उन्होंने दिशा निर्देश किया। और क्योंकि राष्ट्रपति के साथ सेना के 3 हेलीकॉप्टर आएंगे तो कम से कम बिल्कुल, तो राष्ट्रपति के दौरे से पहले मुख्यमंत्री भी इत्मीनान कर लेना चाहते हैं कि वहां पर किस तरह से तैयारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने बिल्डर और RWA विवाद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि नोएडा एक भ्रष्ट निकाय है, इसकी आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे से भी भ्रष्टाचार टपकता है। दरअसल सुपरटेक के एमराल्ड ट्विन टावर, एपेक्स और सियान केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इस दौरान एक तल्ख टिप्पणी नोएडा अथॉरिटी को लेकर कि किस तरह से यहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने बकायदा इससे कोट किया है। सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि नोएडा एक भ्रष्ट निकाय है, इसकी आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे से भी भ्रष्टाचार टपकता है। तो इस तरह की तल्ख टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें रखी। हम आपको बता दें कि ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की। सुपरटेक के एमराल्ड ट्विन टावर, एपेक्स, सियान केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद टिप्पणी की और फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, एक बड़ी टिप्पणी, एक तल्ख टिप्पणी नोएडा अथॉरिटी को लेकर, इस पूरे मामले में क्या कहा कोर्ट ने? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी टिप्पणी निश्चित रूप से नोएडा अथॉरिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कही है और ये टिप्पणी कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों के साथ साठगांठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान, जब आम्रपाली के मामले की सुनवाई कर रहा था, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की भूमिका पर सवाल उठाया। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में, सुपरटेक के मामले में सुनवाई कर रहा था, तो उस दौरान ये साफ तौर से कहा कि जब उसके वकील ये अपनी दलील दे रहे थे तो उन दलीलों से कहीं ना कहीं जस्टिस एमाल शाह और जस्टिस चंद्रचूड़ दोनों नाराज हुए। उन्होंने कहा कि सुपरटेक के मामले में जब इस पूरे बिल्डिंग को लेकर आपसे नक्शा मांगा गया तो आपने नहीं दिया और हाईकोर्ट की फटकार के बाद फिर आपने नक्शा प्रोवाइड करवाया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी टिप्पणी है नोएडा अथॉरिटी को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी सरकारी एजेंसी निष्पक्ष होने के आधार पर ही आंकी जाती है, लेकिन जिस तरह नोएडा, बिल्कुल, और ये कोई पहला मामला नहीं है सुशील, इससे पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप नोएडा अथॉरिटी पर लगते रहे हैं और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शादी का झांसा देकर रेप के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी की याचिका को खारिज करते हुए कई अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप करने वालों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों का चलन बनता जा रहा है। झांसा देकर यौन संबंध बनाना रेप की कैटेगरी में होना चाहिए। पुरुष वर्चस्व की मानसिकता से निपटना होगा। महिलाओं में और सुरक्षा की भावना पैदा करनी जरूरी है। अपराधी कानून का फायदा उठाकर बच नहीं सकता है। ऐसे केस से निपटने के लिए विशेष कानूनी ढांचा तैयार हो। तो झांसा देकर रेप पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई है और हाईकोर्ट ने इस पर बहुत ज्यादा चिंता जताई है। कोर्ट में आरोपी की याचिका आई थी, इसी पर फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी की याचिका को खारिज करते हुए कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप करने वालों पर चिंता जताई है। और इस वक्त हम आपको बता दें, एसपी की साइकिल यात्रा की शुरुआत हो गई है। साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली जा रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको साइकिल यात्रा की दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा लेकर निकले हैं और ये पूरी साइकिल यात्रा एसपी की तरफ से महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर है। और ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज पूरे प्रदेश भर में एसपी की तरफ से साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर अखिलेश यादव को देख रहे हैं। साइकिल यात्रा की शुरुआत कर दी है अखिलेश यादव ने। भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर अखिलेश अब साइकिल यात्रा पर निकले हैं। इनके साथ तमाम एसपी के नेता भी मौजूद हैं। भारी भरकम तादाद में एसपी के कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा की शुरुआत हो गई और पूरे प्रदेश भर में आज कुछ इसी तरह से अलग अलग जगहों पर दिखाई देगा, जब समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर साइकिल यात्रा करती दिखाई देगी। और तस्वीरें अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव साइकिल यात्रा पर निकल पड़े हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश के तहत इसे देखा जा रहा है, इस साइकिल यात्रा को। आज अब आपको बता दें कि ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत भी एसपी करने वाली है, उससे पहले ये साइकिल यात्रा। उनके साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में सड़कों पर बने हुए हैं।
साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में भी इसी तरह के साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल रास्ते में करीब 14 से ज्यादा स्पॉट हैं जहां पर अखिलेश यादव जी का स्वागत भी होगा। कुल मिलाकर के 2022 का एक रंग है वो लगातार सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर तो हमारे संवाददाता अलाउद्दीन यहां पर मौजूद थे और वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे। बताया जा रहा है, जिस तरह से अलाउद्दीन ने बताया, 14 ऐसे पॉइंट है जहां से गुजरेंगे अखिलेश यादव। और 2022 के चुनाव के लिहाज से अब समाजवादी पार्टी ने भी बिगुल फूंक दिया है। आज से ब्राह्मण सम्मेलन का भी आगाज होने वाला है और उससे पहले साइकिल यात्रा, और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि अखिलेश यादव किस तरह से सरकार को घेरते दिखाई दिए। भारी तादाद में इस वक्त लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और प्रदेश भर में एसपी की तरफ से ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो, महंगाई के मुद्दे पर हो, उन तमाम मुद्दों पर जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, एसपी इसको लेकर साइकिल यात्रा निकाल रही है। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर अब राजनीति करने निकले हैं 2022 के लिए। और 2022 की इस राजनीति में सरकार को घेरने की कवायद समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा 14 ऐसे पड़ाव बनाए गए हैं जहां पर साइकिल पर चढ़कर अखिलेश यादव जाएंगे, निकलेंगे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि कोरोना है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन यहां पर नहीं हो रहा है, लेकिन साइकिल यात्रा में यहां पर भारी तादाद में एसपी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। प्रोटोकॉल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और भारी हुजूम के साथ अखिलेश यादव साइकिल यात्रा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। 2022 के लिहाज से एसपी अब अपनी रणनीति बना रही है, चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन के रूप में हो या फिर साइकिल यात्रा में सरकार को घेरने की कोशिश अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दो दिखा रहे हैं, लखनऊ की सड़कों की तस्वीर। हालांकि कोविड चल रहा है, इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी अब साइकिल यात्रा पर निकल पड़ी है। 2022 के चुनाव को लेकर काफी अहम साइकिल यात्रा मानी जा रही है, क्योंकि इसमें सरकार को घेरने के लिए वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी इस साइकिल के सहारे आगे बढ़ रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो। अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अखिलेश यादव ने खुलकर कहा कि ये सरकार काम नहीं करती है, हमारे की ये कामों का फीता काटने का काम करती है। और बहुत सारी ऐसी खामियां, बहुत सारी ऐसी बातें सत्ता पक्ष के लिए उन्होंने कही है। तो यहां से 2022 के चुनाव का आगाज, और आज ब्राह्मण सम्मेलन भी है। इससे पहले भी हमने देखा था कि तमाम पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद में जुड़ गई है, और आज समाजवादी पार्टी की बारी है। लेकिन उससे पहले ये साइकिल यात्रा, भारी तादाद में एसपी के कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर, और ये आज पूरे प्रदेश भर में ये साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। तो
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 14 पड़ाव बनाए गए हैं जहां से अखिलेश की साइकिल की सवारी गुजरने वाली है। इस दौरान उनके साथ तमाम कार्यकर्ता नेता भी मौजूद रहेंगे और 2 तस्वीरों के जरिए हम आप दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भले आप राजनीति करें, भले आप चुनाव की तैयारी करें, लेकिन कोविड काल है, ऐसे में नेताओं को भी ये समझना होगा और इस तरह की भीड़ जुटाने से पहले लंबा सफर ये पूरा अखिलेश यादव तय करेंगे। इसमें कई सारे स्पॉट हैं। अखिलेश यादव जी लगातार साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले रामपुर में भी ऐतिहासिक सफर यात्रा इन्होंने किया था। अखिलेश यादव जी लगातार साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं। ये सफर 6.5 किलोमीटर लंबा है। लगभग 6 मुद्दों को लेकर के खास तौर से अखिलेश यादव साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में सड़कों पर बने हुए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में भी इसी तरह के साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल रास्ते में करीब 14 से ज्यादा स्पॉट हैं जहां पर अखिलेश यादव जी का स्वागत भी होगा। कुल मिलाकर के तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6.5 किलोमीटर साइकिल चलाकर अखिलेश आगे बढ़ेंगे और ये 6.5 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरती समाजवादी पार्टी दिखाई देगी। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।